तो हेलो देशवासियों, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होगे। और काफ़ी दिनों बाद फिर टॉपिक पे बात करने के लिए आई हूँ। और सबसे लेटेस्ट जो मुद्दा चल रहा है वो चल रहा है दिल्ली से कुत्तों को हटाना। और उसके लिए भाई तरह तरह के जो डॉग प्रेमी होते हैं, कुत्ता प्रेमी नहीं, डॉग प्रेमी जो होते हैं, वो सारे आ गए कैंडल मार्च करने के लिए, सारे आ गए विरोध करने के लिए। तो भाई इनका तो पशु प्रेम अजीब टाइप का है ना। और किसी पशु से प्रेम नहीं है इन्हें। बकरीद में कोई प्रेम नहीं है, या जो बलि के नाम पर दिए जाते हैं उन पे प्रेम नहीं है, जो खाने के नाम पर जिनको काटा जाता है या जिनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है उनसे इन्हें कोई प्रेम नहीं, उनसे इन्हें कोई लगाव नहीं है। सिर्फ दिल्ली में मैं भी हटाने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें समाज में होती हैं और सुरक्षा भी होती है कुत्तों से। लेकिन कम से कम कुछ तो सरकार को स्टेप कुछ लेना चाहिए कि भाई उनको रेबीज के इंजेक्शन लगाए जाएँ, या जो ऐसे कुत्ते हैं जो अटैक करते हैं या जो उनकी पहचान की जाए और उनको ही हटाया जाए। तो ऐसा कुछ करना चाहिए उनको। लेकिन बिल्कुल से हटा देना ये तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैं उतना ही विरोध उनका करती हूँ जो डॉग्स लवर हैं, लवर। वो क्या करते हैं भाई? आप ये भी तो देखो ना कि बच्चों को, बूढ़ों को, लोगों को किस तरीके से वो अटैक करते हैं, किस तरह से काटते हैं। कितनी सारी घटनाएं आ चुकी हैं कि जहाँ पर कुत्ते जो हैं वो बुरी तरीके से अटैक करते हैं। तो वहाँ पे ना वो डॉग्स लवर आ चुके हैं। और सोसाइटीज़ में भी देखा जाता है कि कई बार कहीं लिफ्ट में कुछ कर रहे हैं, कहीं ग्राउंड एरिया में कहीं कुछ कर रहे हैं, ग्राउंड में कर रहे हैं, ग्राउंड एरिया तक की बात हो गई, ग्राउंड में कहीं कुछ कर किए दे रहे हैं, कांटे ले रहे हैं, कहीं अटैक किए दे रहे हैं। तो भाई दोनों ही मतलब वो तो जो फेवर में आ रहे हैं, जो बचाने की। तो मैं कह रही थी कि मैं उनके बहुत विरोध में हूँ जो यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं कि डॉग्स के लिए उसमें। क्योंकि भाई आप जानवर तो सभी हैं, और आप जो खाने पीने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी बोलिए, तब तो समझ में आता है। और ये कैंडल लेकर के दिखावेबाजी बंद कर दो, और सरकार जो है वो कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन जो अटैक वाली चीज़ें हैं वो तो बहुत ही गलत है। और भाई एक बहुत अनोखी चीज़ हो गई घटना कि बताया गया कि हरियाणा में एक घटना हुई है जिसमें लड़की की डेड बॉडी मिली है, गायब हुई। तो 19 साल की बच्ची है और उसका मर्डर हुआ है। और मर्डर को पुलिस जो है वो आत्महत्या सुसाइड बता रही है। तो मतलब उसकी पूरी बॉडी सही सलामत है और फेस बिल्कुल जल चुका है, कंकाल निकल आया है। तो भाई ऐसी कौन सा इंसान होगा जो अपने मुंह को जला देगा मरने के लिए, और पूरी बॉडी सही सलामत होगी, और या मरने के बाद आत्महत्या करने के बाद अपने ऊपर तेजाब उड़ेला होगा? ऐसा भी कोई होगा क्या? मतलब बेहूदी चीज़ जो आप मतलब छोटा सा बच्चा भी कोई उसको ये बता देगा कि भाई ये तो तुम मन गढ़ंत कहानी बता रहे हो क्योंकि अपनी आप को साख बचानी है। तो ये बहुत 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 गलत बात है। क्या कहा जाए, मतलब सरकारों को क्या हो गया है अपनी साख बचाने के लिए किसी भी आम जनता ऐसे में तो हाय लगेगी पक्का। मैं कहती हूँ कि आप 19 साल की बच्ची को आज किसी ने इतनी मतलब उससे मारा है, निर्ममता से मारा है। इतनी निर्ममता क्या, उसमें कौन सी ममता होती, मारने वाले को ममता क्या ही होगी। मतलब इतनी बुरी तरीके से मारा है, उसका गला काटा, आंखें जला दी, आंखें निकाल ली या जला दी, या जो भी था तेजाब डाल करके जला दिया। तो भाई पुलिस वालों को ऐसी रिपोर्ट बनाने का क्या मतलब है? आप ऐसी रिपोर्ट की उसकी सुसाइड नोट मिला है, वैसा है वैसा है, उसने कीटनाशक खा लिया था तो उसका चेहरा, मतलब कीटनाशक खाने से ऐसा हो गया कि पूरा चेहरा इतना जल गया और बाकी पूरी बॉडी जो है वो सही सलामत है। क्या कहा जाए, मतलब ऐसे लोगों को तो भगवान ही दंड दे सकते हैं जो ऐसी घटना को, कुकृत्य को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने कि हमारे ऊपर कोई बात ना है और इस तरीके से हम सुसाइड नोट केस उसको घोषित कर दें। भाई क्या बोलूँ, मतलब ये तो अब कुछ कहते भी नहीं बनता, ऐसे तो शब्द भी नहीं है। मतलब किसी और के लिए तो कुछ कहो तो कहो, जब प्रशासन अगर ऐसे काम करने लग जाए तो फिर क्या कहो। दूसरी बात, आज हमारी दिल्ली की सीएम है, उनके ऊपर किसी ने, मतलब वही कुत्ता लवर जो हैं, डॉग लवर है, वो कोई आकर के उसने मारा है उनको। तो ये बहुत ही गलत बात है कि आप किसी को इस तरह से मारें। कोई भी राजनेता हो, मारना बहुत ही गलत है। राजनेता क्या, कोई भी किसी को क्यों मारेगा भाई? आपको अपनी बात कहनी है, आप अपनी बात कहिए। और रेखा गुप्ता ने तो नहीं हटाए हैं कुत्ते, वो तो कोर्ट से ऑर्डर आया है तो आप कोर्ट जाइए। और अगर अपनी कोई बात कहनी भी है तो आप शालीनता से कहिए। हाँ, गुस्सा आता है तो जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा, तो गुस्सा तरीका होता है कहने का। इससे क्या हुआ? इससे तो आपने अपना ही नुकसान किया अगर आपने ऐसा काम किया है। तो सीधी सी बात है, कोई आप बहुत एक लगा भी दोगे तो इतनी सारी उनके पास सिक्योरिटी, आपका फिर जो हाल होगा वो आपको ही पता होगा। तो भैया इस तरह के काम मत करो। हमेशा पहले भी आते रहे हैं इस तरह के केस, लेकिन 2 केस अभी तक फीमेल में ऐसे केस नहीं हुए थे। कंगना के साथ हुआ था, जो सिक्योरिटी की जो थी महिला, उन्होंने थप्पड़ मारा, और एक ही आई हैं जिनको एक डॉग लवर ने मारा है। तो ये बहुत ही गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए, और ख़ास करके महिलाओं के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि पुरुष तो एक बार तो फिर भी हो जाए, लेकिन महिलाओं के साथ इस तरह की घटना तो बहुत ही गलत बात है। तो दोस्तों, ये इस तरह की घटनाएँ हम सभी को कहीं न कहीं परेशान करती हैं। तो देखिए भैया, आँखें खुली रखिए, कान खुले रखिए और देखते जाइए तमाशा क्या होता है। मिलेंगे नए ब्लॉग में नई बातों के साथ। बाय बाय।